हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक पटल पर किस तरीके से अयोध्या नगरी चमकी है। मॉरिशस और साथ ही अगर भारत के संबंधों की हम बात करें तो मैत्रीपूर्ण संबंध हमेशा से रहे हैं। धर्म को लेकर भी एक समानता का फायदा दोनों ही देशों को मिला है। और ऐसे में अयोध्या में जब शाही स्वागत यहां पर किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां राम दरबार में राम गुलाम यानी कि मॉरिशस के पीएम पहुंचे हैं। और देखिए उनका सत्कार यहां पर किया जा रहा है, उनका स्वागत यहां पर किस तरीके से किया जा रहा है। और रामलला की आरती यहां पर हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है, यह भेंट भी दी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज का जो दिन है बेहद खास है। इससे पहले देखिए भूटान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अपने आप में बेहद खास चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं। अगर बात हम करें देश विदेश के तमाम नेताओं की जो लगातार राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे देखिए टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जब अपने देश लौटेंगे और राम मंदिर की यादों को या फिर राम मंदिर की जो तस्वीरें रहेंगी उनको उनके देश में लोग खोजेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सर्च इंजन पर उन चीज़ों को भी सर्च किया जाता है जो दौरे से जुड़ी रहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसे भी बूस्ट मिलता है। और अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। और साथ ही बात अगर यूपी की करें तो चाहे बात काशी की हो, बात अयोध्या की हो या फिर बात मिर्ज़ापुर की हो, हर जगह पर किस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से वो कदम उठाए गए हैं जिसकी झलक आज हमें इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में शाही स्वागत की तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। रामलला के दर्शन यहाँ पर मॉरिशस के पीएम ने किए हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उन्हें दर्शन करा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, देखिए राम मंदिर की सुंदरता की अगर हम बात करें, जो नक्काशी यहाँ पर की गई है और साथ ही जो भारतीय परंपरा और सनातन को लेकर जो कृतियां हैं वो ये इस मंदिर में आपको ज़रूर मौजूद दिखाई देगी। और उसे मॉरिशस की पीएम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत क्रम जो रहता है उसी क्रम के जरिए यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। किस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो चिंगारी थी वो जली थी और कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसके पीछे कई दशकों की कहानी मौजूद है। और वही यहाँ पर अवलोकन करते मॉरिशस के पीएम नजर आ रहे हैं। तो रामलला के दर्शन मॉरिशस के पीएम ने कर लिए हैं। और अब आप देख सकते हैं जो गर्भगृह है उसके बाहर यहाँ पर मॉरिशस के जो पीएम है वो मौजूद हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर की नींव कैसे रखी गई और इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में जो शाही स्वागत हुआ है और कैसे कैसे यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, कितनी अड़चनें थी, चाहे वैचारिक अड़चनों की हम बात करें या भौतिक अड़चनों की बात करें, वो सभी देश ने देखी है। लेकिन उसकी जानकारी यहाँ पर मॉरिशस के पीएम को भी दी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है मॉरिशस के पीएम के साथ। आपको ये जानकारी दे दें कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज़ स्टेट पर आप देख सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले जो उनका कार्यक्रम था 12:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होने का था। लेकिन देखिए राम मंदिर की खूबसूरती में कुछ इस प्रकार से अभिभूत हुए, जाहिर तौर पर कुछ पलों की देरी तो यहाँ पर बनती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर राम मंदिर का एक अवलोकन यहाँ पर किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। और ये वीआईपी रास्ता है राम मंदिर का, जहां से इस समय जो मॉरिशस के पीएम बाहर की ओर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गर्भगृह की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, बेहद खूबसूरत। जब मॉरिशस की पीएम यहाँ पर मौजूद है और मॉरिशस के पीएम राम गुलाम की ओर से यहाँ पर रामलला की आरती की गई। और अब देखिए रामलला मंदिर के प्रांगण में है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ बाकी अधिकारी और साथ ही मॉरिशस के पीएम भी। दोनों ही देशों के अगर जनप्रतिनिधियों की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अयोध्या के विकास को लेकर, अयोध्या के बदलाव को लेकर जो पटकथा एक इतिहास में लिखी गई है, आज उसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती नजर आ रही है। इससे पहले भूटान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मॉरिशस के जो पीएम हैं वो भी यहां पर पहुंचे। जब भी अलग देश के जो नेता हैं या किसी दूसरे देश के जो नेता हैं वो कहीं दौरे पर आते हैं तो जाहिर तौर पर उस दौरे को लेकर उनके देश के लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। फिर चाहे सर्च इंजन का सहारा लिया जाए या उनके दौरों को लेकर समाचार पत्रिकाओं का सहारा लिया जाए, लेकिन उस दौरे की चर्चा के साथ ही साथ जो एक दूसरे देश के विचार होते हैं, परंपराएं होते हैं, उनका भी आदान प्रदान होता है, जो कि काफी मुख्य रहता है किसी देश की टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर, धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने को लेकर। और उसी की एक तस्वीर आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम दरबार में पहुंचे मॉरिशस के पीएम राम गुलाम और अयोध्या में उनका शाही स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कार्यक्रम स्थल पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और देखिए बेहद खूबसूरत इस समय तमाम चीजें आपको जरूर नजर आ रही होगी। और सबसे खास बात क्या रहती है, जब दो देशों के जो नेता हैं आपसी सामंजस्य के साथ वैचारिक आदान प्रदान करते हैं या फिर अपने दौरों के जरिए एक दूसरे की जगह की, एक दूसरे की परंपराओं की, विरासत की जानकारी बटोरते हैं, तो ना सिर्फ वो उन दो नेताओं तक सीमित रहती है जनप्रतिनिधि के तौर पर, वो उनके क्षेत्र में भी जाहिर तौर पर उसकी चर्चा यहाँ पर होती है। और ये जो चर्चा होती है या ये जो उत्सुकता होती है, यही कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन या फिर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण काम करती है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारत और अगर मॉरिशस के बीच में व्यापार की हम बात करें तो हाल ही में देखिए कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों देशों के बीच साइन भी हुए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां रामलला के दर पर मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया गया, किस तरीके से यहां पर स्वागत होता है। और दूसरी तस्वीर हम अयोध्या से इस समय की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं और साथ ही आप राम मंदिर का वो अभिभूत कर देने वाला नजारा भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शाही स्वागत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। मॉरिशस के पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर पहले से ही किए गए थे। इसके अलावा दौरे में किसी भी तरीके की कोई कमी खामी ना रह जाए। मेहमान नवाजी भारत की ओर से किस प्रकार की गई है ये आपके सामने है, चाहे बात हम काशी की कर लें या बात हम अयोध्या की कर लें। सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। पूरी बात अगर यूपी की करें और इसके बाद देहरादून के लिए मॉरिशस के जो पीएम है वो रवाना हो जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, इस समय दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां रामलला के दर पर पूजा अर्चना करते नजर आए मॉरिशस के पीएम, और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कैप्टन नवीन चंद्र राम गुलाम जो है वो राम मंदिर परिसर में लगभग 1.5 घंटे रहने वाले हैं। इस दौरान रामलला, राजा राम और जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो है मंदिर परिसर में जो है वो जटायु स्थापित है, वहाँ भ्रमण करेंगे। उसके बाद अंगद टीले पर जाएंगे, वहाँ पर गिलहरी स्थापित है जो राम कृष्ण निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसका भी अवलोकन करेंगे। कुल मिला के 1.5 घंटे के दौरान पूरे राम मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे। जहाँ राम निर्माण चल रहा है, जो भी चीजें बन रही हैं, सप्तऋषि मंडप है, वहाँ पर पुष्करणी एक सरोवर बना है, उसका वो जो है अवलोकन करेंगे। तो मिला के 1.5 घंटे के अंदर उनको वहाँ पर रहना है। उस 1.5 घंटे के दौरान जितने भी वहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, जितने भी संग्रहालय जो बन रहे हैं, जो निर्माणाधीन है, उन सबका अवलोकन करेंगे और उस चीज से वो रूबरू होंगे। तो कुल मिला के सीएम योगी खुद जो है उनको राम मंदिर के बारे में जानकारी देंगे और जिस तरह से ये मतलब विश्व के जो है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अयोध्या पहुंचे, इससे पहले भूटान के अध्यक्ष यहाँ आए थे, तो कुल मिला के जिस तरह से राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में जो है उसका वैभव बढ़ा, उसकी विशेषता बढ़ी और राम मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है। तो जिस तरह से इसका वैभव धीरे धीरे फैल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विदेशी से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं,
जो प्रधानमंत्री हैं विजय सिंह वो पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के अब अयोध्या के विकास की जो रूपरेखा है वो और अब जो है उसको फैलाई जा रही है। तो कुल मिला के अयोध्या के विकास के साथ साथ जो राम मंदिर का वैभव है, जो त्रेतायुग जो अयोध्या था उसको उस रूप में लाया जा रहा है। तो सीएम योगी इसके जो है यहाँ के द्वितीय जो है विक्रमादित्य माने जाते हैं। इससे पहले जो है अयोध्या को विक्रमादित्य ने बताया था, दूसरी बार जो है अयोध्या को सीएम योगी बता रहे हैं। तो सीएम योगी को दूसरा विक्रमादित्य भी यहाँ बताया जाता है। तो कुल मिला के जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है 1.5 घंटे रहेंगे। 1.5 घंटे के बाद इसी पर्यटक से इनको निकलकर प्रयागराज है जो लखनऊ हाईवे होते हुए इनको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ले जाएंगे। वहां से सीएम योगी जो है उनको विदा करेंगे, यहाँ से वो देहरादून रवाना होंगे। कुल मिला के अयोध्या इस समय बिल्कुल पैक कर रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। जब तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा, कोई वाहन जो अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, सब बंद कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के 1.5 घंटे जो है वो अयोध्या सील रहेगी, अयोध्या पैक रहेगी। फिर 1.5 घंटे के दौरान अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, चाहे एसटीएफ हो, एटीएस हो, सिविल पुलिस हो, पीएसी हो, सीआरपीएफ हो, जितने भी यहाँ फोर्सेज हैं सबको डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो कुल मिला के अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए जो है सारे जो एंट्री पॉइंट है सब बंद कर दिए गए हैं। 1.5 घंटे के दौरान कोई भी यहाँ पर गतिविधियां नहीं होगी। 1.5 घंटे के बाद जब वापस चले जाएंगे तो सीएम योगी का एक और प्रोग्राम अयोध्या में है। उनको विदा करने के बाद सीएम योगी आएंगे यहाँ पर। जो राम तीर्थाचार्य हैं उनके गुरु की कल जो है वो तिथि है, आज की पूर्व संध्या पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास सीएम योगी जो है वो लखनऊ के लिए रामकथा हेलीपैड से वो रवाना होंगे। तो कुल मिला के इस समय अयोध्या 1.5 घंटे के लिए सील कर दी गई है। अंदर दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। सीएम योगी खुद जो है उनको सारी चीजों से रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर बना, किस तरह से रामलला स्थापित हुए, किस तरह से उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरह से अब जो है वो 25 नवंबर को एक और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो राम मंदिर के शिखर पर जो है पताका फहराई जाएगी। उसकी भी जो है रूपरेखा बन रही है, उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। राम मंदिर के कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, कितने मंदिर बन रहे हैं, 7 मंदिर हैं। बिलहरी को विशेष स्थान दिया गया है जो कि राम सेतु निर्माण में भूमिका निभाई थी उसने, तो उसको भी स्थान दिया गया है। जितने भी महापुरुष थे जो भी आंदोलन में रहे हैं उनकी भी उनको भी स्थान दिया जा रहा है, उनका वहाँ स्मारक बन रहा है। तो कुल मिला के राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है और अब जो है इसका जो वैभव है वो निखर रहा है। दूर दराज के लोग यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं। केबी सिंह, क्या हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर को या राम नगरी को जो वैश्विक पहचान दिलाने का सपना एनडीए सरकार का, सीएम योगी आदित्यनाथ का और पीएम नरेंद्र मोदी का था, उसकी शुरुआत हो चुकी है? अभी पहले हाल ही में एक और जो विश्व के जनप्रतिनिधियों की तौर पे हम बात करें तो भूटान से भी आए थे जनप्रतिनिधि, और अब ये एक और दौरा। तो बिल्कुल आप ये कह सकती हैं कि जो अयोध्या का वैभव हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शुरू से ही अयोध्या का ध्यान रखा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इनके गुरु महंत अवैधनाथ इस महत्वपूर्ण भूमिका रही थी राम मंदिर आंदोलन में। तो कुल मिला के सीएम योगी पूरी अयोध्या, हालांकि गोरखपुर के बाद अयोध्या को भी सीएम सिटी कहा जाता है, उनका पूरा ध्यान जो है वो अयोध्या पर रहता है, अयोध्या के विकास पर रहता है। जितनी यहाँ पर सड़कें हैं, जितनी कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर की हो, चाहे सड़क मार्ग की हो या फिर रेल मार्ग की हो, सभी कनेक्टिविटी अयोध्या दी जा रही है। यहाँ पर भव्य जो है होटल बन रहे हैं, होटल जितने भी 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं वो सभी होटल जो है यहाँ पर बन रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या को विस्तार दिया जा रहा है। अयोध्या के वैभव जो त्रेतायुगीन जो वैभव था अयोध्या का वो अब उसको लाया जा रहा है। जो परिकल्पना थी पीएम मोदी की और सीएम योगी की, उसको साकार करने में जिला प्रशासन, शासन और केंद्र सरकार, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन के साथ साथ यहाँ पर ट्रिपल इंजन जुड़ जाता है। क्योंकि अयोध्या नगर निगम भी उसके विकास में शामिल है। तो अयोध्या में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है और उसके विकास के लिए जो है तीनों सरकारें जुटी हुई हैं, चाहे अयोध्या नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी की योजनाएं यहाँ पर लागू होती हैं। और जितने भी यहाँ पर सड़क मार्ग है और बढ़ाए जा रहे हैं, जो 2 लेन है वो 4 लेन, जो 4 लेन है वो 6 लेन, तो जो सड़क मार्ग के जो है उनकी जो गतिविधियां हैं तो और बढ़ाई जा रही है। तो फिर लगे अयोध्या का जो त्रेतायुगीन वैभव हो रहा है उस वैभव को अब जो है वापस लाने की प्रयास किए जा रहे हैं। माना जाता है कि अयोध्या को विक्रमादित्य ने बताया था, लेकिन ये दूसरी जो अयोध्या बताई जा रही है ये योगी बता रहे हैं, पीएम मोदी बता रहे हैं। तो इनके पीएम योगी यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जनपति, यहाँ की जनता उनको दूसरा विक्रमादित्य मानती है। पीएम योगी जिस तरह से अयोध्या को विकास कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी नजर रहती है यहाँ के विकास को लेकर, तो सभी तारीफ करते हैं कि योगी ने जो है श्री राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई थी, आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और अब जब
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया राम मंदिर पर, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और प्रतिष्ठा हुई और अब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है। अब 25 नवंबर को ये घोषणा की जाएगी, 25 नवंबर की एक ऐतिहासिक डेट होगी, ऐतिहासिक तिथि होगी कि 25 नवंबर को ये घोषणा होगी कि राम मंदिर पूर्ण हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में होंगे और राम मंदिर के शिखर पर एक ध्वज पताका फहराएंगे और वहां से घोषणा होगी कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो 25 नवंबर वो ऐतिहासिक तिथि होगी जब घोषणा होगी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। तो कुल मिला के अब अयोध्या का वैभव जो है, उसके विकास जो है, तो सर्वांगीण विकास जो है, चतुर्मुखी विकास बोलते हैं, उसका विकास हो रहा है। अयोध्या के आसपास जनपद है उनका विकास हो रहा है। तो अयोध्या की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो धार्मिक नगरी मथुरा हो, प्रयागराज हो, वाराणसी, काशी हो, जितने हैं उनकी कनेक्टिविटी और बढ़ाई जा रही है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो है वो अयोध्या में चल रहा है, हालांकि अभी जो विदेशी जो उड़ानें अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन जो घरेलू उड़ानें हैं वो जो है चल रही है। अयोध्या से जितने भी बड़े शहर हैं उनको जोड़ा गया है, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, ऐसे बड़े शहर हैं जो उनको ऐसा जोड़ा गया है। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं के आने के लिए भी अब विशेष सुविधाएं दे दी गई है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो देश विदेश जो देश के कोने कोने चलती है। बिल्कुल केपी सिंह, क्योंकि जब दो देशों के जनप्रतिनिधि आपस में मिलते हैं तो आदान प्रदान सिर्फ वैचारिक पक्षों का नहीं होता, बल्कि ये वैचारिक पक्ष जो है ये सीमित उन दो लोगों तक ना रहकर देशों की जो आबादी है वहां तक पहुंचते हैं। और ऐसे में दोनों देशों के ही नागरिकों को उत्सुकता बढ़ती है, जो कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ने के आंकड़ों में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है कि जिस तरह से कल वाराणसी में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, एक दूसरे की विचार समझे और एक पैकेज भी इनको दिया गया भारत तरफ से। तो कुल मिला के जिस तरह से दो प्रधानमंत्री मिलते हैं, दो विचार मिलते हैं, दोनों देशों की जो जनता होती है वो भी जुड़ती है कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें भारत में है, क्या हो रहा है, उनकी उत्सुकता भी होती है। तो कुल मिला के जिस तरह से एक अयोध्या को पर्यटन नगरी बनाने की दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है कि विश्व पटल पे ऐसी अयोध्या उभर के आए, ऐसे पर्यटन स्थल का जो है वो जो है यहाँ पर विकास किया जाए, ताकि दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आए और यहाँ पर दर्शन पूजन करें। यहाँ की जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे जाएं, वहाँ पर भ्रमण करें, उसको देखें, अयोध्या के बारे में जानें कि आखिर अयोध्या क्या थी, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है और सांस्कृतिक महत्व क्या है। सारे महत्व को लेकर जो है यहाँ पर विकास किए जा रहे हैं। जगह जगह ऐसे स्थिति बनाए जाते हैं कि जो राम मंदिर जुड़े हुए हैं या जो रामायण विभिन्न जो ऋषि मुनि रहे हैं उनका जो उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही है। तो कुल मिला के सबको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या कैसे पहले थी, रामायण में जिन प्रसंगों का उल्लेख किया गया है वो कैसा था, त्रेता युग में भगवान राम किस रास्ते से गए, राम मंदिर मार्ग को भी जो यहाँ बनाया गया है। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर दक्षिण भारत तक जहाँ तक भगवान राम लंका तक गए थे उस सभी रास्तों को जो है अयोध्या से जोड़ा गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो ये जान सके कि अयोध्या से भगवान राम कैसे पैदल निकले थे, कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ उनका पड़ाव हुआ था। इन सब पड़ाव पर भी जो है सरकार विशेष ध्यान रही है कि जितने भगवान राम ने अपने पड़ाव पर रखे थे, चाहे वो श्रृंगेरपुर रहा हो, गौरा घाट रहा हो, चाहे चित्रकूट रहा हो, पंचवटी रहा हो, जितने भी इनके पड़ाव रहे हैं भगवान श्री राम के, उन सभी स्थलों का जो है विकास हो रहा है। सरकार विकास कर रही है। केंद्र सरकार, यूपी सरकार, जितनी भी सरकारें भाजपा की है देश में, सभी उन स्थलों का विकास किया जा रहा है कि जो रामायण युग से जो से जुड़े रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में माता कौशल्या भी उनका मायका माना जाता है मध्य प्रदेश में, तो वहां भी उसको विकास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या को विश्व पटल पर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए जो डबल इंजन यानी कि ट्रिपल इंजन सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि विश्व पटल पर अयोध्या उभर कर आए, अयोध्या के लोग जाने कि अयोध्या पहले कैसे थी और अब कैसी है। तो बिल्कुल बिल्कुल के भी शुक्ला जी, और देखिए इसके लिए भारत की जो डिप्लोमेसी है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने देखा है भारत के 7 पड़ोसी देशों की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या फिर अफगानिस्तान की बात करें या नेपाल की बात करें, वहां पर हालात क्या है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ भारत का जिक्र करते हैं तो भारत चीन की तरह अलग थलग देश तो नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर मॉरिशस चाहे भूटान के जनप्रतिनिधियों, तमाम जनप्रतिनिधियां पहुंच रहे हैं और ट्रंप जैसे बड़े बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं एक बार फिर से कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। देखिए, लोगों को सोचना पड़ेगा कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कमान संभाली है इस देश की, उसके बाद भारत बहुत आगे बढ़ा है। चाहे उसकी विदेश नीति रही हो,
चाहे जो है यहाँ जो घरेलू समस्याएं रही है उसको सुलझाने में, चाहे राम मंदिर की समस्या रही हो, काफी समस्या रही हो, मथुरा समस्या रही हो, सबसे सुलझाने में सरकार लगी रही है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी सुखी रहे और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारे अच्छे संबंध बने रहे। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जो इन संबंधों को बरकरार रखते हैं, वो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब भारत देश की कमान संभाली तो भारत के जो हालात थे वो कितने बदले नजर आते हैं। और अब अयोध्या तो छोड़ दीजिए, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो उनकी नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के जो है उनकी प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा सिर्फ अब भारत में नहीं, अब ये प्रशंसा जो है अब विदेशों तक पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति रही है, ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर जो बवाल हुआ हमने देखा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की, चीन की यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद ट्रंप के जो तेवर थे वो ढीले पड़े, अब भी दोस्ती करना चाह रहा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेशी नीति है, जो उनकी रूपरेखा, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो सारी दुनिया देख रही है कि अब हमारा भारत देश कहाँ जा रहा है, हमारे पीएम हमारे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ देश नहीं है, विदेश के लोग भी देख रहे हैं। जिस तरह से ट्रंप जो है तेवर में नरमी आई है, ये लोग देख रहे हैं कि आखिर लोग हैं वो भी छुप सकते हैं, उनके अंदर नरमी आ सकती है। तो ये दौरा जो चीन का दौरा था, ये चीन का दौरा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उस दौरे के बाद ही ट्रंप के तेवर में नरमी आई देखी गई है। तो कुल मिला के अब जो भारत का जो दृष्टिकोण है वो बदला नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो भारत नहीं है, अब भारत अपना बिल्कुल। और केबी शुक्ला जी, यहाँ पर मैं अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ और जुर्माने का भी जिक्र करना चाहूंगी। एक तरफ अमेरिका गिद्ध जैसी नजर रख रहा है भारत पर, और भारत के जो दूसरे देश है उनके साथ रिश्तों पर, जिसका अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से बयान भी दिया जाता है। और ऐसे में जो अभी मैत्रीपूर्ण दौरे चल रहे हैं नेताओं के जो दूसरे देशों से है, वो क्या संदेश दे रहे हैं वैश्विक पटल पर? देखिए, जिस तरह ने भारत अपना पक्ष रखा है चीन के दौरे के दौरान, रूस भी उसके साथ खड़ा हुआ, तो कुल मिला के जिस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसको अब लोग संदेश दे रहे हैं कि भारत झुका नहीं। भले ही टैरिफ ने लगाया, लेकिन उस टैरिफ के दौरान भारत ने कभी झुका नहीं। नरेंद्र मोदी कभी झुकते नजर नहीं आए ट्रंप के टैरिफ को लेकर। कुल मिला के चीन की यात्रा हुई तब समझ में आया, क्योंकि एक ये जो वैश्विक बाजार है हथियारों को बेचना, अमेरिका का मेन मुझे लगता है कि हथियारों को बेचना और जो क्रूड ऑयल है उसको बिल्कुल। और ये जो आपको रोकना चाहूंगी केबी शुक्ला, आपके पास में लौटूंगी, तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं भारत की डिप्लोमेसी और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण दौरे इस समय भारत में तमाम जो वैश्विक राजनेताओं के हो रहे हैं, अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत के साथ जो भरोसा है वो किस प्रकार टिका हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर भेंट दी जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर रामलला की जो मूर्ति है प्रतीक के तौर पर वो भेंट दी जाती है। उसके बाद प्रसाद और साथ ही राम मंदिर जो कि पहचान बन चुका है अयोध्या नगरी की, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर एक और ये महत्वपूर्ण दौरा भारत, और अगर मॉरिशस के व्यापार की बात करें तो ये दौरा जो है व्यापारिक तौर पर भी काफी ज्यादा अहम रहा है, टूरिज्म के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।